नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जहां विश्वास और धोखा दोनों आमने सामने आ जाते हैं। ये कहानी है एक बहुत सोची समझी साजिश की, जहां जलन और लालच भरोसे की मजबूत नींव को हिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है घर की मालकिन सविता जी की इस सोच के साथ। और ये सोच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि भाई किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ये एक ताकत है या फिर एक बहुत बड़ी कमजोरी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से और शुरुआत करते हैं घर के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद नौकर चंपक से। होता ये है कि घर का बेटा राजन खेत की फसल बेचकर जो पैसे लाता है ना, उसे लापरवाही से बरामदे में ही छोड़ देता है। और फिर जिसका डर था वही होता है। पैसे गायब हो जाते हैं और पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। लेकिन तभी चंपक सबके सामने आकर पैसे निकालकर रख देता है और बस इस एक काम से वो घर के मुखिया गंगा प्रसाद जी की नजरों में दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति बन जाता है। हालांकि सविता के मन में अब भी कहीं ना कहीं शक बाकी था, लेकिन घर का ये जो शांत माहौल था ना, वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब राजन की नई पत्नी मीनाक्षी और उसका अपना नौकर मुन्ना घर में आते हैं। और इन दोनों नौकरों में मतलब जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था चंपक, जिसका काम हमेशा एकदम परफेक्ट, और दूसरी तरफ था मुन्ना, जिसे ये कहकर लाया गया था कि वो अनपढ़ है और जो लगातार गलतियां करता रहता था, जैसे कभी पैसे गलत गिन देना या खाने में जरूरत से ज्यादा नमक डाल देना। अब चंपक की हर तारीफ मीनाक्षी के दिल में जलन की आग को और भड़का रही थी। उसे ये लगने लगा था कि घर में उसकी अहमियत कम हो रही है और उसने इस हालात को बदलने की ठान ली। और बस यहीं से शुरू होती है असली साजिश। मीनाक्षी और मुन्ना मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें उस ईमानदार नौकर को फंसाना था। ये पूरी योजना 4 हिस्सों में थी। देखिए, पहले चंपक को उसकी माँ की बीमारी का एक फर्जी फोन आता है। फिर वो मालिक से ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए मांगता है। मीनाक्षी पैसे देते हुए परिवार के मन में शक पैदा करती है। और आखिर में चंपक लौटकर पैसे जुए में हारने का नाटक करता है और पूरा परिवार हैरान और ठगा हुआ महसूस करने का दिखावा करता है। तो फिर झूठे गुस्से और निराशा का नाटक करते हुए परिवार रोते हुए चंपक को घर से निकाल देता है और पीछे खड़ी मीनाक्षी के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान होती है। वफादार नौकर अब घर से जा चुका था। चंपक के जाने के बाद अब मुन्ना घर का अकेला भरोसेमंद नौकर बन जाता है और यहीं से इस पूरी योजना का आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। अब जब रास्ता पूरी तरह साफ था तो मीनाक्षी और उसकी सास ने अपनी सबसे कीमती चीजें यानी अपने गहने हिफाजत के लिए मुन्ना को दे दिए। उन्हें लगा कि अब तो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। और फिर मुन्ना अपना सबसे बड़ा दांव चलता है। वो पीले पड़े चेहरे और कांपते हाथों के साथ घर लौटता है और एक ऐसी लूट की कहानी सुनाता है जो असल में कभी हुई ही नहीं थी। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। लेकिन तभी बेटा संजय एक ऐसी बात कहता है जो कहानी का रुख ही बदलने वाली थी। वो जोर देकर कहता है कि उन्हें बैंक जाकर सिक्योरिटी फुटेज की जांच करनी चाहिए। और अब कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था, वो भी बैंक के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ साफ दिखाई देता है कि मुन्ना तो कभी बैंक गया ही नहीं था। उसकी पूरी कहानी एक ही पल में ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। सबूत सामने देखकर घिरे हुए मुन्ना को वो छिपे हुए गहने निकालने ही पड़ते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में परिवार को तो कभी धोखा मिला ही नहीं था। उन्हें पहले से पता था कि चंपक की असली माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने उस फर्जी फोन कॉल को मुन्ना तक ट्रेस भी कर लिया था और एक जासूस के जरिए ये भी पता लगा लिया था कि मुन्ना पढ़ा लिखा है। अरे चंपक का वो कबूलनामा वो तो इस जवाबी साजिश का एक हिस्सा था। जैसे ही पुलिस मुन्ना को गिरफ्तार करने पहुंचती है, कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ सामने आता है। चंपक भीड़ से निकलकर सामने आता है। अरे वो तो शुरू से ही परिवार के साथ मिला हुआ था और असली मास्टरमाइंड यानी मीनाक्षी सबके सामने बेनकाब हो जाती है। तो वफादारी और धोखे की इस पेचीदा कहानी से आखिर हम क्या सीख सकते हैं?
ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ईमानदारी और वफादारी से बना रिश्ता कितना मजबूत होता है। ये रिश्ता जलन और धोखे से बुने गए किसी भी जाल से कहीं ज्यादा ताकतवर था। आखिर में चंपक की ईमानदारी न सिर्फ वापस साबित होती है बल्कि उसका सम्मान भी किया जाता है। ये बात साबित हो जाती है कि सच्चा चरित्र हर कठिन से कठिन परीक्षा में भी खरा उतरता है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर बार सबूत मांगना जरूरी है, या फिर किसी के आजमाए हुए चरित्र पर बना विश्वास ही काफी होता है? विश्वास और सत्यापन के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए?